प्रतिमा क्या रे मारे नहीं जाओ गिरिराज न आदीना मारा प्रिय वसोलेना सिद्धाचल ना शिरना मारा प्रिय वसोलेना गिरिराज न आदीना मारा प्रिय वसोलेना सिद्धाचल ना शिरना मारा प्रिय वसोलेना। साउंड सुना रहे क्या?
1 2 3 4 में का गुलर है हे ओके
नेताजी सज्जा गार्डन सज्जा गार्डन पूछना है संजुआर मेघस को ताजा मुआ में हमारे दाद के बहु नीति की पुराना बता रही है। इसके पीछे गीत कामदार, इनके पीछे सिटी कामदार, इनके पीछे सविता जी कोठारी,
ऋतु हो गया, पुण्य हो गया, हमारे भाई रवाना वाले पधार रहे हैं। तो अनुमोदन नीचे ताली बजाएंगे। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। सभी लोगों में निवेदन है, सभी लोगों में निवेदन है, जो नहीं बैठे प्लीज सभी कोटि कोटि वंदना जय रत्न सागर सूर्य चरणे पाय करूं वंदना। मैना और वो चुप थी।
बात यह है कि तुम पर लगा हुआ ये आक्षेप और तुम हासिल है, इसलिए चुप रहो, एकदम चुप। भैया सभी थोड़ा पास की सब 10 मीटर और बाकी का बैठा है, पानी नहीं पीना और आप इतनी सी गर्मी फेस नहीं कर पा रहे, इतनी बातें कर दो। कृपया आप सब शांति बना रखें। इन बच्चों के अनुमोदन के लिए आप सब बना रहे हैं, आप सब शांति से कार्यक्रम देखेंगे और सुनेंगे तो इन बच्चों की खूब खूब अनुमोदन होगी। कृपया सभी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सब शांति से सुने। भार वंदन, पार्षद प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पत्तांबर वाद्य पर विराज के साथ हमारे मुनि भगवान के बालमुनि एक जानकारी हो, देखो वैसे लगभग सभी आते हैं उस जानकारी जिन्होंने गौतम स्वामी जी महाराज के रूप को देखकर जिनके जीवन में संयम की भावना उत्पन्न हुई और मात्र 8 वर्ष की उम्र में जिन्होंने संयम का स्वीकार करा और 9 साल की उम्र में जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसे अयमुक्ता मुनि जी नारद ऋषि के सामने सिद्धाचल गिरिराज की महिमा का वर्णन करते हैं। वो केवल ज्ञानी भगवंत है और केवल ज्ञानी भगवंत सिद्धाचल गिरिराज की महिमा का वर्णन करते हुए फरमा रहे हैं कि जिस जगह से अनंत आत्मा सिद्ध हुई है और भविष्य में होगी, ऐसा यह सिद्धाचल गिरिराज है। 14 राजलोक में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है। वर्तमान तीर्थंकर महाविद्या क्षेत्र के स्वामी श्रेयस राय कुलभूषण सतकीय माता के नंदन ऐसे परमात्मा सिमंदर स्वामी अपनी दिव्य सभा में अपने समूह शरण के अंदर फरमाते हैं कि धन्य ध्याना मानवी। वो हम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि भरत क्षेत्र के मानव वो बहुत बहुत धन्य भाग्य है, भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, सौभाग्यशाली है। उसका कारण है कि हमारे भरत क्षेत्र के अंदर सिद्धाचल गिरिराज आया हुआ है। यह सिद्धाचल गिरिराज की महिमा इतनी बड़ी है कि यदि पशु पक्षी भी इस गिरिराज पर आए तो उनका भी मोक्ष का लाइसेंस बिल्कुल नक्की है। परमात्मा आदिनाथ भरत चक्रवर्ती से कहते हैं कि छारी पालन का जैन न आवे पाती का भुक्का था। जो इस गिरिराज के ऊपर आता है उसके कर्मों के भुक्के यूं ही बोला जाते हैं। वो व्यक्ति ही पुण्यशाली होता है जो अपनी आंखों से सिद्धाचल गिरिराज के दर्शन कर सकता है और यात्रा कर सकता है, क्योंकि अभावी का जो आत्मा होता है वो ना तो सिद्धाचल गिरिराज को देख सकता है और ना ही दर्शन कर सकता है। बरसों पहले एक पिक्चर आई थी, उसमें एक एक्टर दूसरे एक्टर से बोलता है कि तेरे पास क्या है, तब वो कहता है दूसरा एक्टर, वो जवाब देता है मेरे पास माँ है। यदि हम अन्य धर्मों में पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या है, राजस्थान वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे पास खाटू श्याम है, रामदेव बाबा है, आबू है, देलवाड़ा है। उत्तर प्रदेश वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे पास मथुरा है, वृंदावन है, अयोध्या है। बनारस वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे पास काशी है। पंजाब वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे पास अमृतसर है। महाराष्ट्र वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे पास श्री है, पंढरपुर है और महालक्ष्मी मंदिर है। वेल्लूर वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे कि हमारे पास गोल्डन टेम्पल है। मध्य प्रदेश वालों से पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे पास महाकालेश्वर है, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, पशुपतिनाथ है। मगर हिंदुस्तान के भारतवर्ष के जैन लोगों को पूछा जाए तो तुम्हारे पास क्या
तो वो कहेंगे सिद्धाचल है, संकेश्वर है, नाकोरा है, नागेश्वर है, भक्तांबर है, जीरावाला है, क्योंकि ये भारत भूमि तीर्थों की और महातीर्थों की भूमि है। परमात्मा आदिनाथ सिद्धाचल गिरिराज के ऊपर पूर्व नवाणु बार पधारे। उस निमित्त को लेकर आज सभी यात्रीगण नवाणु यात्रा करके आए। नवाणु पूर्व नवाणु किसे कहते हैं संजय भाई? पूर्व नवाणु किसे कहते हैं? तो उसके लिए हमें 3 सूत्रों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला 7 लाख, दूसरा सभी का प्यारा नमस्कार महामंत्र, और तीसरा जिसके द्वारा मानतुंग सूरी जी महाराजा ने इस धारा नगरी को अमर कर दिया, ऐसा भक्तांबर स्तोत्र। तो सबसे पहले 7 लाख के अंदर आता है जीव योनि। तो जीव योनि कितनी है? 84 लाख जीव योनि है। नमस्कार महामंत्र के अक्षर कितने हैं? 68 अक्षर है। और भक्तांबर स्तोत्र की गाथा कितनी है? 44 गाथा है। तो 84, 68 और 44, इनके पीछे 10 शून्य लगा दो, इतनी जाकर पूर्व नवाणु की संख्या। ऐसा महिमावंत गिरिराज है। 4 बड़ी और मां हत्या करने वाला पापी व्यक्ति, जो मुनि हत्या, गो हत्या, नारी हत्या और बाल हत्या करके जो पाप से कलंकित हो चुका है, वो व्यक्ति भी यदि इस सिद्धाचल गिरिराज का स्पर्श करता है तो उसकी आत्मा का भी कल्याण हो जाता है। और इस गिरिराज का कंकर वो तो पावन ही, इसके द्वारा जहाँ पर कुंड बने हुए हैं वो कुंड भी पवित्र और पावन है। सिद्धाचल गिरिराज में कुमार पाल महाराज के मंदिर के पीछे एक रास्ता जाता है सूरज कुंड का। उस सूरज कुंड की महिमा भी आप सबने सुन रखी होगी। आबा देश के राजा चंद्र को उनकी सौतेली माता ने मंत्रों के द्वारा मुर्गा बना दिया था, और 16 साल से वो राजा मुर्गे की वेदना, मुर्गे का जीवन जी रहा था और उब गया था। वो सिद्धाचल गिरिराज पर अपनी पटरानी के साथ में पहुंचा और सोचा अब तो मैं राजा जीवन से, इस मुर्गे जीवन से कंटाल गया हो, और पवित्र सिद्धाचल ये गिरिराज है तो इसका सूरज कुंड भी महाप्रभावशाली है, तो क्यों ना मैं इसमें कूदकर अपनी आत्महत्या कर लूं, अपने इस प्राण को त्याग दूं। इस भावना से वो राजा जो मुर्गा बना था वो उस सूरज कुंड में कूद गया, और सूरज कुंड के प्रभाव से वो मुर्गा भी राजा बन गया। ऐसा तो ये महिमावंत है। आप सभी आज इसलिए पधारे हो कि सभी आराधक ने नवाणु यात्रा करके पधारे हैं। सही सही बताना, सिद्धाचल गिरिराज और परमात्मा आदिनाथ किसको प्यारे हैं? यदि हर किसी को प्यारे है तो अपने दिल पे हाथ रखकर जब तक मेरे गुरुदेव दोनों हाथ से आपको यूं नहीं बोले तब तक आदिनाथ भगवान की और सिद्धाचल गिरिराज को आपको जय जयकार लगाना है। और सिद्धाचल गिरिराज की
108 नाम है, उसमें मुक्ति निलयगिरी, उदयगिरी, मरुदेवागिरी और एक गिरी है पुण्य राशि गिरी, जहाँ से पुण्य की राशि का बंद होता है और पाप की राशि हमेशा के लिए हमारे जीवन से चली जाती है। ऐसे पुण्य राशि गिरिराज इस सिद्धाचल गिरिराज की महिमा का वर्णन मैं तो क्या सिमंदर स्वामी भगवान और अनंत केवल ज्ञानी भगवंत भी आ जाए ना तो अपने इस जीव से सिद्धाचल गिरिराज का महिमा को नहीं वर्णन कर सकते। तो आइए अब हम सुनते हैं हमारे गुरुदेव की अमृतमय वाणी को और अपने मन को धन्य करते हैं। आज हर कोई व्यक्ति सिद्धाचल गिरिराज की यात्रा सत्ता से करने जाता है, लेकिन उससे ही डबल गिरिराज की आसाधना करता है। आज सभी यहाँ पर पधारे हैं तो गुरुदेव के श्रीमुख से पचकाल लेकर अवश्य जाना है कि हमको कभी भी सिद्धाचल गिरिराज और परमात्मा आदिनाथ की आसाधना नहीं करना है। जिन आज्ञा विरुद्ध का हो सिद्धाचल समरो सदा सोरठ दे समुदाय मनुष्य जन्म पानी सालियों, तीर्थंकर परमात्मा से भी अधिक महिमा वाला ये गिरिराज हर व्यक्ति को मोक्ष मार्ग बतलाने वाले हैं। ऐसे परमोच्च इस गिरिराज की भक्ति करके ये नन्हे मुन्ने बच्चे आज दारा नगरी में लौट आए। भगवान के प्रथम गणधर ऋषभ सेन, जिनको आप सभी लोग पुंडरीक स्वामी के नाम से पुकारते हैं, वे भगवान के साथ विहार करने को तत्पर बने। मगर उस समय ऋषभ प्रभु ने अपने प्रथम गणधर से कहा, तुम मेरे साथ विहार मत करो, तुम यहीं पर रहो। इस गिरिराज के प्रभाव से तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। साक्षात तीर्थंकर के साथ रहने के बजाय गिरिराज पर रहने से केवल की प्राप्ति होगी, ऐसी बात भगवान ऋषभ ने कही है। इस पर से इस गिरिराज की महिमा का आकलन आप कर सकते हैं। ऐसे पवित्र गिरिराज पर जहाँ कंकर पर और प्रत्येक पत्थर पर अनंत अनंत आत्मा सिद्ध हुए, जिस गिरिराज पर 23 तीर्थंकर भगवान पधारे, ऐसे महिमावंत गिरिराज की यात्रा करके हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आज लौटे। बेशक गिरिराज की यात्रा करना कठिन, एक यात्रा करने में अच्छे लोगों के हौसले पस्त हो जाए। आप सोचो, एक दिन में 2 यात्रा, 3 यात्रा, कई लोगों ने चौबियार करके छठ करना और सत्वशाली लोगों का काम हर आदमी नहीं कर सकता। एक तो सौराष्ट्र की गर्मी, पास में गिरिवर, उस गिरिवर की गर्मी, पेट में कुछ नहीं, भूख की गर्मी, पानी पीने को नहीं मिले तो पानी की गर्मी, और ऊपर से सूर्य तपे उसकी गर्मी। मैंने देखा कि पानी के बिना व्यक्ति तड़पता। मछली को पानी से बाहर निकाल के रख दो,
और वह जैसी तड़पती है इस प्रकार चढ़ करने वाले व्यक्ति तड़पते हैं। जिनमें सत्व होता है वो इस चीज को पार कर लेते हैं, बाकी तुम्हारे मेरे जैसे का काम नहीं है कि छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसे अद्भुत गिरिराज की यात्रा करके आए। इसलिए निश्चित रूप से ये सभी बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। इनके अनुमोदना करना है, इनका बहुमान करना है, क्योंकि इन्होंने सत्वशाली काम किया। बिना सत्व के गर्मी के दिनों में नवाणु यात्रा करना सरल काम है। इसलिए इन छोटे छोटे बच्चों को देख करके और मेरे दिल में भी इनको खूब खूब भरपूर आशीर्वाद देने का मन है। क्या कमाल की इन्होंने, एक समय था कि हमारे बच्चों ने सिद्धगिरी का नाम ही नहीं सुना। आज शत्रुंजय का महिमा बढ़ा और बढ़ते शत्रुंजय के महिमा को इन लोगों ने और बढ़ाया। इनसे प्रेरणा लेकर अब कई लोग शत्रुंजय महातीर्थ की यात्रा करने जाएंगे। इस बार हमारा चतुर्मास शत्रुंजय महातीर्थ में वहाँ की तलेटी आगम मंदिर में 4 महीने होने वाला है। दशहरे से उद्यान बैठेंगे और कार्तिक पूर्णिमा से नवाणु करवाएंगे। लगभग 8 नवंबर आएगी। आपको जिनको भी नवाणु यात्रा या उद्यान करना हो तो पहले से हमें अपने नाम भेज देना, ताकि आप लोगों को पहले लिया जा सके। बाद में आप रिकमेंड लगाओगे और संख्या भरपूर होने के बाद किसी प्रकार की रिकमेंड काम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर रहने की जगह सीमित होती है। नवाणु होगी बनासकांठा धर्मशाला में, उद्यान होंगे पाव पथक में, और चौमासा होगा आगम मंदिर में। आप सभी के पास अपने अपने एंड्रॉइड फोन हैं, उनमें ऑनलाइन फॉर्म आएंगे। फॉर्म भर करके भिजवा देना, ताकि आप लोगों को पहले चांस दिया जाए। आज यहाँ पर हमारे दार्शी संघ की तरफ से और अन्य लोगों की तरफ से इन नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुमान करने का निश्चय किया है। एक एक बच्चा क्रम से आए, आशीर्वाद ले और फिर बहुमान करवाए। आओ, जो भी एसपी है बस और आगे बढ़ते ही है। नाम है उसका ट्विंकल। हमें गर्व है इस बात का कि हमारे समाज की एक बेटी ऐसे बड़े पद पर आसीन होने जा रही। हम चाहते हैं समाज के लड़के और समाज की बेटियां अधिक से अधिक इस दौड़ में शामिल हो। अगर किसी को वहां तक पहुंचने में आर्थिक तंगी हो, आर्थिक परिस्थिति खराब हो और वहां तक वो पहुंच नहीं पाती हो, तो जरूर से हम संपर्क करना, उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम और जुम्मा हम लेंगे। उसके लिए भले 50,000 लाख रुपए साल का जो भी कोई खर्च आएगा, वो खर्च उठाने की जवाबदारी हम लोग लेंगे, मगर उसको वास्तविकता से जरूरत होगी। हमसे संपर्क करना, उस ओहदे तक पहुंचने के लिए हम प्रयासरत हैं और हम उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी मन नहीं भरता है। चाहे कोई कुछ भी बोले, हमको बात करना हम जरूर करते हैं। बधाई हो, बहुत बहुत
गाड़ी इस तरह चली कि ये घूम फिर के आए। अक्षर, अरे बेटा आगे से भीड़ हटा दो अपन। ये गिरिराज की नाम बताओ तुम्हें। आपने क्या करा वहाँ पे? क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा वहाँ पे आपको? मंदिर अच्छे लगे? दादा दादा किसने कराई? इससे किसी ने क्वेश्चन करा था कि तू यात्रा कर लेगा क्या? इससे एक ही बात बोली, मैं नहीं करूँगा, वो दादा कराया। और वाकई इसने यात्रा करी है और मैं तो देखता ही रह गया, मैं कहाँ रह गया, सब जा रहे हैं बैग टांग के इतनी स्पीड से। अब कोई आगे ना पीछे मन में संकल्प हो तो कुछ भी हो सकता है। और क्या करा तूने? यात्रा कैसे करी यात्रा? कितने बजे उठे सुबह? 4 बजे। उसके बाद क्या करा? उसके बाद यात्रा करने चले। दादा की यात्रा। पानी कब मिला? दादा को देखने गए। और कितनी यात्रा एक दिन में करी है? 3 यात्रा। सोते कितने बजे रात में तू? प्रशिक्षण के बाद 8:30। क्या अच्छा लगा वहाँ पे? दादा अच्छे लगे? पानी कब पिया? दादा का दर्शन करने के बाद। पूजा पास कर लिया? उनकी भी श्रीचंद खूब खूब अनुमोदन करता है। मैं मम्मियों को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और अपने संस्मरण सुनाएं कि उनने बच्चों के साथ कैसे समय बिताया और कैसे यात्रा की। आ जाओ तीनों मम्मियाँ। बिल्कुल मालूम नहीं होता था कि करें। सर 8वें से 9वें दिन के बाद जब मैं 3 यात्रा स्टार्ट की मैंने, और मैंने दादा को बोला कि मेरे से यात्रा 3 महीने की आपको करानी है यात्रा। पहली यात्रा के बाद मैं आती उनके दर्शन करती और उनको बोल दिया कि मैं दूसरी यात्रा करने जा रही हूँ, और फिर उनको बोलती कि आपको ही करानी है यात्रा, मैं नहीं कर पाऊँगी ये यात्रा। फिर तीसरी यात्रा करके आती, फिर उनको धन्यवाद देती, और उन्हीं की बलबूते में हमने 3 यात्रा करी है। और इससे अपना मन नहीं होता है, पर दादा को जो बोलते हैं दादा वैसा वैसा करते जाते, अपन को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, खाली बोलना रहता है और अपनी शक्ति थी अपने को बस पक्का रहना कि इनको करना है, तो ही हम कर पाते हैं। वहाँ पे अड़ी रहना पड़ता है और कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि हाँ मैं करूँगी तो दादा अपने आप कराते हैं। प्रणाम सभी को। एक्चुअली मेरे लिए तो जाना बहुत मुश्किल था कि मैं नवान करने जाऊँगी और इतने दिन के लिए घर छोड़ पाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं मेरी सासू माँ, मेरी दोनों दीदियों के दिल से अनुबंधन करती हूँ कि उनकी वजह से ही मेरी नवान पूरी हो पाई है। और उसके बाद दूसरा चैलेंज मेरा बेटा था। सबको पता है कि वो कितना शैतान है और एक जगह कभी नहीं बैठता है, तो बहुत मुश्किल था कि मैं उसको कैसे मैनेज करूँगी। और उसको लेके मेरी यात्रा करना, मेरे को महाराज साहब ने भी कहा था कि इसको लेके बिल्कुल मत जाना, अगर इसको लेके गए तो तुम यात्रा कर ही नहीं पाओगे। बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं कैसे भी मैनेज करूँगी। दादा कुछ ना कुछ तो करेंगे और कैसे भी इसको यात्रा करवाएंगे। फिर उसने शुरुआत करी। शुरू में तो उसने 1 या 2 यात्रा करी, फिर इसके पापा आए तो उसकी 50 यात्रा हो गई थी। तो फिर मेरा मन हुआ कि मैं इसको भेज देती हूँ, क्योंकि अब मेरे को शायद बाद में परेशान करे, आगे नहीं कर पाए, एकाश के हो गए थे इसके और उसको भी दिक्कत करने लग गई थी। तो उसी ने आगे लेके बोला कि नहीं मम्मी मैं तो 99 करके ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने फिर भी बोला कि नहीं तू जा मन कर, तो मैं फ्री होकर यात्रा करूँ तो चला जाएगा। तो क्योंकि ये साथ में बैठा तो मेरे को इतनी परेशानी होती है, कभी बैठता है कभी रुकता है, मम्मी ये हो रहा है वो हो रहा है। बट नहीं, उसने इकट्ठा मन करा तो आज हम इस मुकाम पे पहुँच पाए। और उसके बाद सबसे गोल्डन टाइम मेरे लिए ये था कि 3 यात्रा करने के बाद दादा का प्रसाद रोज मिलना और उसके बाद दादा की 9 की पूजा सबसे लाइफ गोल्डन टाइम था कि ये टाइम मेरे लाइफ में कभी नहीं आएगा कि दादा को रोज स्पर्श कराया मैंने, कभी उनका बिना स्पर्श करे नीचे नहीं। प्रणाम, जय जिले। मेरे नवाड़ यात्रा करने जाने का था ही नहीं, पर मेरे बेटे की वजह से बोला कि हमें उनको नवाड़ करना है, तो मैं कल ठीक किया चल गया। उसके बाद गए, उसने ही मतलब मेरे को तो कुछ वो ही नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, मेरे बेटे ने इतनी हिम्मत की मेरे को मैं नवाड़ कर पाई। और उसने 6 यात्रा भी करी और मतलब उसकी बहुत बहुत अनुमोदन है कि उसने मेरी यात्रा और दादा की कृपा हुई। और आप सभी तपस्वियों को बहुत बहुत अनुमोदन और मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मेरा सम्मान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने चैलेंजेस या जो जैसे भी मैंने तैयारी की वो सब चीज़ें बताने के पहले कुछ और बोलना चाहती हूँ कि
में गई थी तब भी मैं जैन हॉस्टल में रहती थी। मैं जब दिल्ली गई थी वहाँ पे भी मेरा पूरा जैन हॉस्टल में ही रहना हुआ है। मुझे एक बार भी खाने के लिए कोई परेशानी नहीं हुई या मुझे रहने के लिए दिल्ली में भटकना नहीं पड़ा था जब मैं अपनी तैयारी के लिए दिल्ली गई थी। और आज भी जब मेरा सिलेक्शन हो गया है तो सबसे पहले जो ये भगवान के लिए मुझे जैन समाज ही आज मेरे साथ खड़ा है, तो आप सभी को बहुत मैंने पिछले 3 से 4 साल में ये तैयारी की थी और इसके लिए मैंने 4 बार एग्ज़ाम भी दी थी। काफ़ी बार एक बार मेरा पहला स्टेज नहीं निकला, फिर दूसरा भी एक बार रुका था। मैंने पिछले साल भी इंटरव्यू दिया था और इस साल फिर से इंटरव्यू देने के बाद मुझे ये रैंक हासिल हुई है। तो मेहनत भी थी, स्ट्रगल भी काफ़ी था, लेकिन आज मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया है और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं एक रोल मॉडल की तरह एक्ट करूँ, हमारे समाज में और भी बच्चे इस फील्ड में आए और खास से स्पेशली लड़कियाँ इस फील्ड में और ऊपर आए, यही मैं चाहती हूँ। स्वागत समुदाय में ही दीक्षा दी है और वे गांधी जी महाराज साहब इधर देखना एक मिनट को इधर देखो आदम हरण रुकना अंकल, अरे हाथ लगाओ यार पे, ये इधर देखना आराम नीचे आराम इधर देखना सामने देखो तपस्वियों के बहुमान के साथ साथ हमने हमारे देवी चिंतन का बहुमान करें ताकि वो समय पे अपने निर्धारित कार्यक्रम में पहुंच सके। अरे हाथ पीछे कर लो अंकल। चलो अगला तपस्वी रीत कामना, दादी सामने हाथ लगा लो। रीत कामना इधर देखो सामने दादी, रीत कामना हाथ पकड़ो। कृपया मंच से एक सदस्य को एक मंच पर आना था। सभी सदस्यों का बहुमान है। देखो एक बात और मेरा निवेदन आप सभी से हाथ जोड़ के, आपको चाहे बुरा लग सकता है मेरी बात का, ये जो व्यक्तिगत बहुमान अगर अपन स्टेज पे करेंगे समय सभी को मालूम होगा दोपहर 1 बजे। अरे इधर देखो सामने, इधर इधर बेटा इधर भाई। अक्षरा धारीवाल, देखो सामने देखो इधर, इधर देखो ये तो इधर पास है। अक्षरा धारीवाल का सौम्या गुगलिया, सौम्या जितेंद्र जी गुगलिया। कार्यक्रम समाप्त की ओर सभी अपने स्थान पर बैठे हैं, सभी अपने स्थान पर बैठे हैं। जब तक गुरुदेव का सर्वमंगल नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। इधर देखो दादी भाई, भाई हाथ लगाओ। रेनी जितेंद्र गोखले के बाद में रीतू विनोद जी गोखलिया, रीतू विनोद जी गोखलिया। सामने इधर देखना सामने, एक मिनट इधर, इधर देखिए रीतू विनोद जी इधर देखिए गोखलिया। सामने इधर देखना सामने, एक मिनट सामने देखो सामने भाई। क्यों तन्वी नहीं है क्या?
तन्वी है ना वो आ रही वो इधर सामने सामने को भाई इधर ये रतलाम की बिटिया है, पेटावत की बिटिया है। अरे हाथ की तरफ हो 2 मिनट के लिए नीति पंकज इधर जी देखिए बोला सामने सामने कृपया सभी लेट जाकर अपने स्थान पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रुकना भाई रुको इधर देखो सामने देखो ना स्वीटी कामदा, स्वीटी जी कामदा, अरे इधर से आओ, स्वीटी जी इधर से आओ। उल्टी घंटी नहीं चलाना, घंटी को सीधी चलाना। अरे सीधा करो आइए भाई इधर देखिए सभी पास में आइए संजू जरा आगे मत भाई तनीष नवनीत वागरेजा, अपने यहाँ लगा ले तनीष नवनीत वागरेजा, तनीष नवनीत इधर देखिए वागरेजा। 1 मिनट सभी देखिए इधर आप सभी बैठे हैं 5 मिनट गुरुदेव के अंतिम दर्शन सभी इधर देखिए सभी इधर देखिए सामने चलो चारों मंगल गुरुदेव आचार्य देव की सभी इधर देखिए सामने सामने भाभी साथ ही साथ धारिका मंडल की ओर से आज रात्रि में भी चौबीसी का आयोजन जीना के साथ काम किया गया है। आप सभी व्यवस्था में सहयोग अवश्य करें, कहीं का भी डिस्पोजल का उपयोग नहीं है और ठीक है उधर सामने सामने